Hey guys, तो बेटा लास्ट लेक्चर में वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट डायपोल मोमेंट, राइट? सो डायपोल मोमेंट में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया है. सो वी हैव डिस्कस कि भाई व्हाट इज डायपोल मोमेंट, है ना? सो डायपोल मोमेंट इज बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी. इट यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज, है ना, कि हाउ मच आयनिक कैरेक्टर इज देयर इन द पर्टिकुलर कोवेलेंट कंपाउंड. इज अ मेजर ऑफ आयनिक कैरेक्टर फॉर अ कोवेलेंट कंपाउंड. So when a particular compound is having a permanent dipole moment, right? So we'll call that compound as a permanent dipole. Okay? So बात करी थी, फिर हम लोगों ने इसके में देखा था कि कैसे कंट्रीब्यूशन होता है. क्लियर? So dipole moment is basically a vector addition of all the bond pair moment and lone pair moment, right? And the next thing is what? We have just started the application part. So what is the application of dipole moment? तो पहली बात हम लोग dipole moment क्या कर लेते हैं कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स निकालना सीख लिया था ना, कि हम लोग अगर पता है कि अगर मॉलिक्यूल AB4 है, AB3 है, AB2 है, और उसको अगर मुझे पता चल करना है कि भाई उसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है? तो अगर डायपोल मोमेंट 0 है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर नॉन जीरो है तो क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर AB2 है, मान लो कि अगर मुझे CO है ना AB2 दिया है, AB2 टाइप, मतलब देयर आर टू एटम्स ऑन अ सेंट्रल एटम, है ना, एंड इफ द डायपोल मोमेंट इज 0, सो व्हाट एल्स है, द गिवन मॉलिक्यूल इज व्हाट, इट इज अ लीनियर. अगर मैंने बोला AB2 है और डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, सो व्हाट एल्स है, द गिवन मॉलिक्यूल इज व्हाट, इट इज एंगुलर, बेंट होना चाहिए, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर. तो उसके भी आप पे हम लोग दो तीन चीजें कर लेते हैं कि मैं मान लो मैंने दे दिया है कि चलो एक कंपाउंड है AB3 is a compound which is having dipole moment equal to 0. dipole moment 0 है, तो ये कंपाउंड क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 NH3, ऑप्शन 2 ClF3, ऑप्शन 3 BF3, ऑप्शन 4 none of these. देखो AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है और डायपोल मोमेंट क्या है? 0. तो उसका मुझे शेप निकालना है. तो देखो NH3 इज व्हाट, इट इज AB3 टाइप. बट अगर मुझे पता है कि बेटा AB3 टाइप है और डायपोल मोमेंट 0 है, मतलब एक ही हो सकता है. क्या हो सकता है? ट्राइगोनल प्लेनर. इट मस्ट बी अ ट्राइगोनल प्लेनर. तो ट्राइगोनल प्लेनर कौन है उसमें से? ये तो पिरामिडल होता है, तो ये नहीं होगा. ClF3 मतलब ये 3,1 की केस होती है. ClF3 इट इज अ केस ऑफ 3,2, ये बेंट टी शेप्ड होता है. और BF3 इट इज अ केस ऑफ 3,0 एंड इट इज ट्राइगोनल प्लेनर. ट्राइगोनल प्लेनर. क्लियर? सो आंसर विल बी व्हाट? BF3 विल बी द आंसर. क्लियर? तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो बड़ा इजी सा है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें. क्लियर? तो देखते हैं भाई आगे की बात. तो आगे की बात करते हैं तो क्या देखेंगे हम लोग कि डायपोल मोमेंट ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड्स, है ना? तो हम लोगों ने, मैंने एक चीज बताई थी आपको स्टार्टिंग में डायपोल मोमेंट में, कौन सी, कि अगर मेरा डायटोमिक है, देखो डायपोल मोमेंट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN, ओके, बट ए कब? फॉर डायटोमिक ओनली, फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल. सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल में ये लगेगा. इसलिए हम लोगों ने बात करी थी कि HF, HCl, HBr, HI. क्लियर? तो ये हो जाएगा. अब देखते हैं बाकी बातें बेटा, बाकी की बातें करते हैं हम लोग डायपोल मोमेंट से रिलेटेड. सो वी विल डिस्कस अबाउट अ पर्टिकुलर कंपाउंड्स जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो द वेरी फर्स्ट कंपाउंड दैट वी विल लर्न इज व्हाट. तो इसको रटना नहीं पड़ता है बेटा, मगअप नहीं करना है. You can calculate because it is basically what? It can be calculated using a mathematical formula. Okay. So dipole moment of some compounds. So comparison basically. कंपैरिजन ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ सम कंपाउंड्स. ओके, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट देखते हैं हम लोग, बात करते हैं NH3 एंड NF3. मेरे पास दो मॉलिक्यूल दिए NH3 एंड NF3 और पूछा है कि भाई NH3 और NF3 में किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होनी चाहिए, है कि नहीं? तो हाउ डू यू गेट दैट, कि हाउ डू यू प्रेडिक्ट? तो हमको पता है कि भाई डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो हमको इसके स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, शेप आने चाहिए.
सो बेटा कभी भी डायपोल मोमेंट शेप से ही आएगी, ठीक है। सो NH3 कैसे होता है, NH3, यहां पे लोन पेयर बराबर है, NF3 भी ऐसे ही होता है, NF3 भी ऐसे ही होता है। अब देखो NF3 की बात करता हूं तो NF3 में क्या होगा, NH3 में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, तो ये होगी इसकी बॉन्ड पेयर मूवमेंट, ये होगी इसकी बॉन्ड पेयर मूवमेंट, ये होगी इसकी बॉन्ड पेयर मूवमेंट, और लोन पेयर की वजह से अपवर्ड में, ठीक है। अब यहां पे जो होगा, यहां पे क्या होगा, लोन पेयर की वजह से अपवर्ड, फ्लोरीन की वजह से डाउनवर्ड, इस फ्लोरीन की वजह से डाउनवर्ड, इस फ्लोरीन की वजह से डाउनवर्ड। तो ये जो तीन है इनको ये बॉन्ड पेयर मोमेंट क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अगर मैं इनका वेक्टर एडिशन देखता हूं तो ये सबका सब एक ही डायरेक्शन में, सबके सब वेक्टर्स, तो ये जब एक ही डायरेक्शन में है तो ऑल आर एडेड, तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, क्लियर। और इसका जो रिजल्टेंट होगा तो तीन अपोजिट में, अब लोन पेयर की वजह से काफी ज्यादा होता है, बट यहां पे तीन फ्लोरीन है तो इसकी वजह से डाउनवर्ड में आएगा इसका, और ये तीन नीचे लग रहे हैं, मतलब इसका कैसे हो रहा है, ये नीचे लग रहे हैं और ये ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे ऊपर का जो है उसको माइनस करेगा, कुछ इसमें कंपेंसेट कर देगा, है ना। तो सपोज ये +50 से अगर मान के चलते फोर्स के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करते तो ये +50 से नीचे खींच रहा है, ये -20 से ऊपर खींच रहा है, तो नेट कितना लग रहा है, 30 लग रहा है उसके ऊपर, जबकि यहाँ पे ये +50 से ऊपर और वो +20 से ऊपर, तो ये टोटल कितना हो गया, 70 हो गया, है कि नहीं। तो इसकी डायपोल मोमेंट इससे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सो NH3 इज हैविंग मोर डायपोल मोमेंट देन NF3, ओके, NH3 is having more dipole moment than NF3. नेक्स्ट कंपैरिजन सिमिलर नोट, इसके जैसा ही कर लेते हैं हम लोग, टॉकिंग अबाउट वाटर एंड OF2। वाटर की बात करता हूं, बोथ आर टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर एक लोन पेयर, इसकी वजह से अपवर्ड, इसकी वजह से अपवर्ड, इसकी वजह से अपवर्ड, इसकी वजह से अपवर्ड। तो नेट देखो ना, वाटर का शेप कैसा होता है, एंगुलर, है ना, ऐसे होगा, ऐसे जब होगा, यहां पे एक लोन पेयर होगी, यहां पे एक लोन पेयर, तो इसकी वजह से ऐसे, इसकी वजह से ऐसे, ये लोन पेयर की ऐसे और ऐसे, तो नेट तुम्हारा रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, करेक्ट है। सो नेट रिजल्टेंट तुम्हारा इस डायरेक्शन में आएगा, क्लियर है। OF2 की बात करते हो तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा तुम्हारा इधर इधर, क्लियर। अब ये जो लोन पेयर है इसकी वजह से अपवर्ड में होगा और फ्लोरिंग की वजह से डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्लियर है। सो यहां पे हो रहा है ऐड, यहां पे हो रहा है सब्ट्रैक्ट, क्लियर है। सो अगेन डायपोल मोमेंट ऑर्डर, व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑर्डर, इट इज H2O ग्रेटर देन OF2, clear, okay. Now we'll see for the next example. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और ये एज इट इज बेटा ओलंपियाड, कोई भी एग्जाम ले लो पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट हैज एप्लीकेशन ऑफ बेसिकली ऑर्गेनिक, है ना, रेजोनेंस का एप्लीकेशन आएगा इसमें, देखते हैं बात। तो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज दैट कंपाउंड, बेसिकली सी दिस कंपाउंड इज पायरोल, NH, दिस इज पायरोल, इसका नाम होता है पायरोल, एंड अनदर वन इज फ्यूरॉन, क्लियर। तो अब देखो वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड कि भाई साहब यहां पे ये क्या है, इट इज अ डबल बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर, मींस दिस लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन। सो ये जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन है, तो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, क्लियर। सो रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है, रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है। सो दिस लोन पेयर इज बेसिकली इन व्हाट ऑर्बिटल, इट इज इन p ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल में है, p ऑर्बिटल में। इन दोनों में से ये जो लोन पेयर है ये p ऑर्बिटल में होगी और ये जो होगी ये sp2 में होगी, क्लियर। अब देखो होगा क्या, जब मैं पायरोल के, अब देखो ये तो कंट्रीब्यूटर है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर तो होगा नहीं, इसमें रेजोनेंस है तो हाइब्रिड एग्जिस्ट करेगा,
और अगर इसके मैं कंट्रीब्यूटर्स बनाता हूं पायरोल के, तो कंट्रीब्यूटर्स कैसे बनेंगे? इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ये जो लोन पेयर है यहां पे चलेगी, ये इधर हो गया, तो दीज आर द कंट्रीब्यूटर्स, दीज आर द कंट्रीब्यूटर्स। फिर यहां पे एक कंट्रीब्यूटर बन जाएगा इसका, ओके। अगेन ये यहां पे, ये इधर, मैंने पहले ही बताया था बेटा ये कोई इलेक्ट्रॉन माइग्रेट नहीं करते, ये हम लोग ड्राइंग के लिए ऐसे करते हैं, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स होती है। क्या डिस्पर्स होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिस्पर्स्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिस्पर्स्ड। ये बन गए इसके स्ट्रक्चर। और फाइनली ये मिल जाएगा तुमको, क्लियर? So these are the 5 structures of pyrrole, 5 contributors, right? For this pyrrole 1 2 3 4 5 contributors, तो हर किसी का कंट्रीब्यूशन होगा। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात तो हम लोग ऑर्गेनिक में देखते कि भाई हाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा इनमें, ये और ये सेम दिख रहा है मुझे, देखो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, मतलब ऑलमोस्ट है ना, मतलब अगर तुम लोग प्रॉपर देखोगे तो एक जैसा ही है, प्लस नाइट्रोजन, बगल में निगेटिव बगल में निगेटिव, ठीक है, ये और ये सेम और ये अलग। तो बेसिकली 3 टाइप का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, है ना। स्टेबिलिटी की बात करेंगे ऑर्गेनिक में कि भाई व्हाट आर द क्राइटेरिया फ्रॉम व्हिच वी कैन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स। अब अगर मैं बात करता हूं तो देखो इन सभी स्ट्रक्चर्स में, अगर इसमें बात करता हूं इसमें स्ट्रक्चर में, तो ये नाइट्रोजन जो है ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनिक देन दिस कार्बन, तो इस नाइट्रोजन की वजह से जो होगा वो नीचे खींचा जाएगा, नाइट्रोजन की वजह से नीचे खींचा जाएगा। और अगर ये चारों स्ट्रक्चर लेते हो तो इन चारों स्ट्रक्चर्स में नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है और कार्बन के ऊपर माइनस है, और हमने क्या पढ़ा है कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव डायरेक्शन, मतलब इस वाले स्ट्रक्चर में भी पॉजिटिव टू निगेटिव होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, दैट इज व्हाट ड्यू टू दिस नाइट्रोजन प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग थ्रू रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन रिलीज थ्रू रेजोनेंस, रेजोनेंस के फिनोमिना के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं दैट इज प्लस आर। हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में डिटेल में, जस्ट नाउ कि भाई प्लस आर का मतलब क्या है वो मैंने समझा है, वो हम लोग देखेंगे प्लस आर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी। सो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन, ये जो डायपोल मोमेंट है इन सभी स्ट्रक्चर्स में ऊपर जाएगी और इस स्ट्रक्चर में क्या होगी, नीचे होगी। तो बेटा इन सभी स्ट्रक्चर्स में इट इज लाइक पॉजिटिव टू निगेटिव, है ना। तो वहां पे अगर मैं देखता हूं तो नाइट्रोजन तो नीचे खींचे करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ऊपर जा रहे हैं। सो ये 4 स्ट्रक्चर्स है और ये अकेला है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन। और रेजोनेंस और इंडक्टिव, इंडक्टिव मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो खींचेगा, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, तो कौन से इलेक्ट्रॉन इजीली माइग्रेट कर सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रेजोनेंस है ये इस इंडक्टिव दैट इज इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन्स को माइग्रेट करना इजी होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में। तो ये सब ऊपर खींच रहे हैं और ये नीचे खींच रहा है, तो इस वजह से इस पायरोल की जो नेट डायपोल मोमेंट होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, नीचे होती है। समझ में आया बेटा बात, क्लियर है? द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ पायरोल इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। द नेट डायपोल मोमेंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन फॉर पायरोल, ओके। सो बिकॉज इनका कंट्रीब्यूशन भी होगा एंड द नेचर ऑफ दिस पाई बॉन्ड, अगर इसका पाई बॉन्ड का नेचर समझते हो तो व्हाट इज द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, 2p5, इसलिए अच्छी ओवरलैपिंग है भाई। सो बिकॉज ऑफ द गुड ओवरलैपिंग ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन, द ओवरऑल डायपोल मोमेंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन फॉर पायरोल। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्यूरॉन, अब फ्यूरॉन में क्या होगा, फ्यूरॉन भी सेम ही है, फ्यूरॉन भी सेम ही है। फ्यूरॉन में क्या होता है, इसके भी ऐसे ही 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। ये ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा। प्लस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि भाई यहां पे ये जो एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है ये कौन से ऑर्बिटल में है, ये sp2 में, करेक्ट है, और ये है p में। तो ये जो है
ये तो इस लोन पेयर की वजह से पी में रेजोनेंस की वजह से ऊपर लग रहा है, लेकिन नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इस लोन पेयर की वजह से नीचे आएगा और खुद ऑक्सीजन की वजह से भी नीचे आएगा। तो यहां पे ये जो फैक्टर है ये डोमिनेट कर जाएगा तुम्हारा, बिकॉज यहाँ पे एक लोन पेयर आ गई और लोन पेयर की खींचने की टेंडेंसी काफी ज्यादा हो जाएगी अपनी तरफ, और ऊपर से लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में, sp2 में, तो sp2 में होने की वजह से और टेंडेंसी बढ़ जाएगी खींचने की। क्लियर है? सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूरॉन, द नेट डाइपोल मोमेंट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो पायरॉल की नेट डाइपोल मोमेंट होती है अपवर्ड डायरेक्शन, फ्यूरॉन की नेट डाइपोल मोमेंट होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन। बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है एज इट इज, तुमको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बोलेगा which of the following is correct for the net dipole moment direction for pyrrole and furon। एक पहला ऑप्शन होगा दोनों का अपवर्ड, दूसरा ऑप्शन होगा इसका अपवर्ड इसका डाउनवर्ड, तीसरा ऑप्शन होगा इसका डाउनवर्ड इसका अपवर्ड, और चौथा ऑप्शन होगा इन दोनों का डाउनवर्ड। ठीक है? सो दिस क्वेश्चन माइट बी एक्सपेक्टेड, है ना? ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज है? नहीं, clear? So this is one of the important example. Next we'll talk about another organic compounds. So organic compound की अगर बात करते हैं तो जो next है देखो वो क्या होता है। If I'm going to talk about this CH3 CH2Cl, okay, and another compound is what, CH2 double bond CHCl। अब तुमको इतना पता ही होगा, इसका नाम हम लोग लिखते हैं इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक के नॉमेनक्लेचर है ना, तो दिस इज इथाइल क्लोराइड एंड द कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड इज विनाइल क्लोराइड। इट इज विनाइल क्लोराइड। सो इथाइल क्लोराइड एंड विनाइल क्लोराइड। अब अगर मुझे इन दोनों का कंपैरिजन करना है तो देखो बेटा क्या कैसे कंपेयर करेंगे। ये क्लोरीन है तो ये क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा इधर। अब ये क्लोरीन खींच तो रहा है, चलो भाई कोई अच्छी बात है, खींच रहा है। ये जो कार्बन है ये कौन सा है, sp3 कार्बन, जिससे वो खींच रहा है। ये जो कार्बन है ये कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन है। क्लियर? सो बेटा sp3 कार्बन और sp2 कार्बन में कौन कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp2 कार्बन। तो sp2 कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्लोरीन यहां से भी खींचेगा और यहां से भी खींचेगा, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन देन कार्बन। सो क्लोरीन यहां से भी खींचेगा और यहां से भी खींचेगा, बट द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सर्टिंग, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ पुलिंग द इलेक्ट्रॉन इज मोर इन केस ऑफ दिस। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे क्लोरीन sp3 से खींच रहा है, यहाँ पे क्लोरीन sp2 से खींच रहा है, तो sp2 से खींचना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब मुझे ये समझ में आया कि डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर जो होगा वो ये होगा, करेक्ट है, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ये होगा। ओके, लेकिन हम लोग ये तो इजीली निकाल सकते थे, इसमें क्या बड़ी बात है भाई, है ना, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें बड़ी बात कुछ नहीं है। हम लोगों ने ये एग्जांपल इसलिए लिया है कि हम लोगों को और एक चीज इसमें डिस्कस करनी है कि इसमें ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट कम हो रही है, और इसमें क्या होगा व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें हो रहा है बेटा रेजोनेंस। देखो क्लोरीन के पास लोन पेयर है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इधर गई और इधर चला गया, तो ये क्या हो गया, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl प्लस। क्लियर? अब यहां पे जो पाई बॉन्ड बना है ये कौन सा पाई बॉन्ड है, 2p पाई 3p पाई, 2p पाई 3p पाई। कार्बन तो 2p यूज करेगा और क्लोरीन दे रहा है, क्लोरीन जब लेता है तब 3d में लेता है, जब देता है तब 3p से देता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, 3p में होंगे। तो जब दे रहा है, मतलब जब दे रहा है तब किससे देगा, 3p से देगा, जब लेता है तब किस में लेता है, 3d में लेता है। ठीक है? तो अब देखो अगर इस स्ट्रक्चर की बात करते हो तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस हो रहा है मतलब ये कंट्रीब्यूशन होता है बेटा ओवरऑल इसका, तो इसमें इसके ऊपर माइनस आ रहा है और इसके ऊपर प्लस आ रहा है। तो अब जब है ये डायरेक्शन ऐसी हो रही है रेजोनेंस की वजह से, क्लियर, और ये हो रही है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से इधर। अब ये जो तुम्हारा ओवरलैपिंग है, कौन सा ओवरलैपिंग है तुम्हारा, 2p पाई 3p पाई ओवरलैप है, और 2p पाई 3p पाई ओवरलैप इतना स्ट्रांग नहीं होता है, हम लोगों ने देखा था। तो इसकी ओवरऑल जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन वो कम हो जाएगी काफी हद तक। समझिए बात,
कि ओवरऑल जो है वो इसी डायरेक्शन में होगी, बट इसके रिस्पेक्ट में वो काफी कम होगी, इसके रिस्पेक्ट में वो काफी कम होगी। अंडरस्टूड? यस, ओके। सो विल मूव ऑन द नेक्स्ट। तो अब देखो ये एक एग्जांपल है। अब इसके ही पैरेलल अगर हम लोग एक एग्जांपल पढ़ते हैं, देखो इनके पैरेलल अगर एक एग्जांपल बताऊंगा कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेट डायरेक्शन। देखो बेटा कैलकुलेट करना बहुत इजी होता है। जैसे अभी तुम्हारे पेपर्स हो गए ना, अभी जेईई मेंस वगैरह के पेपर होते हैं, तो लाइक रिसेंट 2020 में 2020 जनवरी में एक क्वेश्चन आया था, इनका ऑर्डर क्या होता है, CCl4 और एक था, ऐसे मैं बताऊंगा अभी सब होने का, CCl4, CHCl3, CHCl3 और CH4, इनका डायपोल मोमेंट का ऑर्डर का क्या था। तो बड़े इजी सवाल आते हैं। अब देखो CCl4 मतलब रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, CH4 मतलब रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यहाँ पे 3 क्लोरीन एक हाइड्रोजन है तो रेगुलर नहीं है, ये पोलर हो जाएगा, बिकॉज ये H, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl इधर खींचेगा, Cl इधर खींचेगा, Cl इधर खींचेगा, बराबर है। कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये पोलर है, यहाँ पे भी Cl रहेगा, तो नेट क्या हो जाएगा, 0। वेक्टर एडिशन एट इक्वल एंगल इज 0, तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन 0 हो जाएगा इसका, तो ये भी 0, ये भी 0, मतलब आंसर क्या आएगा तुम्हारा, CHCl3 ग्रेटर देन CH4 इक्वल टू CCl4। तो क्वेश्चन तो बड़े इजी होते, लेकिन अभी हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हमको उसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि हाँ भाई एक्चुअल में क्या क्या चीजें उसमें डिस्कस की जा सकती है, ठीक है। ओके, सो अभी देखो और एक अगर हम लोग कंपाउंड लेते हैं इनके फैमिलियर, तो क्या कंपाउंड होगा। मैंने एक चीज आपको बता के रखी थी, जैसे हमको पता है क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.16 होती है जनरली, ठीक है। हम लोग 3 कंसीडर कर लेते हैं, नाइट्रोजन 3 ले लेते हैं, कार्बन जो होता है वो 2.5 होता है, लेकिन ये जो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेते हैं वो उनके नॉर्मल बॉन्डिंग पैटर्न में लेते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है sp3 में। तो एक चीज जो मैंने बताई या नहीं बताई आई डोंट रिमेंबर, जो sp2 sp3 कार्बन होता है ना, sp3 नाइट्रोजन, दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp कार्बन, मतलब sp3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन से कम होती है बेटा। sp कार्बन जो होता है वो अराउंड 3.4 तक चला जाता है, ठीक है। sp कार्बन 3.4 आई थिंक 3.3 के आसपास चला जाता है, सो इट इज वे इलेक्ट्रो, और नाइट्रोजन कितना है, sp3 नाइट्रोजन 3 होता है, सो जो sp कार्बन होता है दैट इज मोर इलेक्ट्रिक देन sp3 नाइट्रोजन, मतलब ऑलमोस्ट क्लोरीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही हो गया। अब अगर भाई एक कंपाउंड की बात करता हूं तो देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CCl, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, इसके ऊपर लोन पेयर है, इसकी नेट डायपोल की बात करता हूं, नेट की कौन सी डायरेक्शन होगी, तो ये बेटा कार्बन है sp कार्बन, कौन सा कार्बन है sp, और ये क्लोरीन, तो यहाँ पे sp कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपनी तरफ खींच रहा है, और यहाँ पे ऊपर से रेजोनेंस भी होगा, तो उस वजह से कार्बन पे निगेटिव और क्लोरीन पे प्लस, तो नेट डायरेक्शन फॉर डायपोल मोमेंट इज व्हाट, टुवर्ड्स लेफ्ट। कौन से डायरेक्शन में आएगी नेट डायपोल मोमेंट, लेफ्ट की तरफ, ओके। सो डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, ओके। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, हम लोग आगे के कंपाउंड्स की बात करते हैं। सो आगे के कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो देखो अब अगर आप लोगों को आइडिया होगी तो पता है दिस इज बेंजीन, और बेंजीन पे अगर ये कोई ग्रुप लगा दिया मैंने जी, कोई भी ग्रुप ले लो, एनी ग्रुप, एनीथिंग, एनी सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन, ये बेंजीन है और एक ग्रुप है, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, इस जी के रिस्पेक्ट में ये जो पोजीशन होगी फर्स्ट, इसको बोला जाता है ऑर्थो, ऑर्थो, इसको बोला जाता है मेटा, और इसको बोला जाता है प्यारा। तो प्यारा तो एक ही होती है, दो ऑर्थो होंगे, ये वाला ऑर्थो और ये वाला ऑर्थो, ये वाला मेटा और ये वाला मेटा, और ये वाला क्या होगा प्यारा। मतलब अगर मैं ऐसा कंपाउंड बना देता हूं, ऐसा कंपाउंड है, सपोज मेरे पास ये है, तो मैं बोलूंगा ये क्लोरीन इस क्लोरीन के ऑर्थो पे है, ये क्लोरीन इस क्लोरीन के मेटा पे है, ठीक है। ऑर्थो, क्लोरो, ऑर्थो, पैरा और मेटा एक्सप्लेन करने के लिए हमको मिनिमम 2 सब्स्टिट्यूएंट तो चाहिए बेंजीन के ऊपर, एक सब्स्टिट्यूएंट के साथ
ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन होगी, लेकिन दोनों को रिलेट करने के लिए कि भाई हाँ ये दोनों किसमें है, ऑर्थो पे, ये दोनों किसमें है, मेटा पे, मैं पोजीशन तो डिफाइन कर पाऊंगा एक सब्स्टिट्यूएंट से, ठीक है, पोजीशन डिफाइन करने के लिए मिनिमम एक सब्स्टिट्यूएंट तो तुमको चाहिए, ठीक है। अब ये क्लोरीन एक दूसरे मेटा पे है, ये क्लोरीन एक दूसरे पे पैरा पे है, ठीक है, ये तो सिंपल बात हो गई। अगर मैं बात करता हूं ऐसा कोई कंपाउंड दिया है मुझे, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, तो मैं क्या बोलूंगा, क्लोरीन के ऑर्थो पे फ्लोरीन है, क्लोरीन के ऑर्थो पे फ्लोरीन है, क्लोरीन के मेटा पे आयोडीन है, क्लोरीन के मेटा पे आयोडीन है, और क्लोरीन के पैरा पे ब्रोमीन है, ठीक है। वैसे ही मैं बोल सकता हूं आयोडीन के ऑर्थो पे ब्रोमीन है, आयोडीन के पैरा पे फ्लोरीन है, आयोडीन के मेटा पे क्लोरीन है, ठीक है। ब्रोमीन के ऑर्थो पे आयोडीन है, ब्रोमीन के पैरा पे क्लोरीन है, ब्रोमीन के मेटा पे फ्लोरीन है, क्लियर। फ्लोरीन के ऑर्थो पे क्लोरीन है, फ्लोरीन के मेटा पे ब्रोमीन है, फ्लोरीन के पैरा पे आयोडीन है, ओके। सो ऑर्थो मतलब एडजेसेंट, मेटा मतलब नेक्स्ट टू एडजेसेंट, और पैरा मतलब नेक्स्ट टू एडजेसेंट, ठीक है। मतलब अगर ये मेरा कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके जस्ट बगल वाले पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, एक छोड़ के पोजीशन को बोलते हैं मेटा, और अपोजिट को बोलते हैं पैरा, ठीक है, क्लियर है। तो बेटा इस बेंजीन में इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द डायपोल मोमेंट, व्हाट वी वांट टू डिस्कस, है ना, व्हाट वी विल डिस्कस ओवर हियर। तो देखो यहां पे क्या डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, इफ वी आर गोइंग टू टेक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूएंट की, कि एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूं मैं, आई एम गोइंग टू प्लेस ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट ओवर देयर। अगर मैं एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूं तो देखो क्या होगा, डायपोल मोमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सब ऑर्गेनिक में आता है बेटा, इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अगर मुझे डायपोल मोमेंट निकालनी है तो देखो मेरे पास ये कंपाउंड है, अब हम लोग इसका कंट्रीब्यूटर लेंगे, ठीक है, ये एक फ्लोरो बेंजीन है और एक क्लोरो बेंजीन है। अब देखो फ्लोरीन और कार्बन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन बात क्या होगी समझो, अब फ्लोरीन के केस में ये जो है ये रेजोनेंस में भी है, ये रेजोनेंस में भी है, तो अगर मैं बात करता हूं रेजोनेंस में है तो फ्लोरीन के केस में जब ये रेजोनेंस शो करेगा, ये पेयर गई यहां पे, ये इधर चला गया, ये जो रेजोनेंस शो कर रहा है तब जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है बेटा, ये हो रही है 2p पाई 2p पाई, कौन सी 2p पाई 2p पाई, फ्लोरीन 2p से दे रहा है, कार्बन 2p में ले रहा है, बराबर। और अगर यही तुम लोग क्लोरीन के केस में करोगे तो ये कौन सी होगी, क्लोरीन के केस में होगी 2p पाई 3p पाई, बराबर है। क्लोरीन के केस में क्या होगी 2p पाई 3p पाई, क्लोरीन के केस में होगी 2p पाई 3p पाई, ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ये 2p पाई 3p पाई, क्लोरीन 3p से दे रहा है और कार्बन 2p में ले रहा है। तो अब जब तुम लोग इससे कंट्रीब्यूटर बनाओगे तो यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, यहां पे माइनस, तो नेट एक डायरेक्शन जो है वो नीचे जा रही है, बराबर है, और फ्लोरीन जो है ऊपर खींच रहा है। अब उस वजह से कंट्रीब्यूटर्स में जो रेजोनेंस हो रहा है उस वजह से नीचे जा रहा है और फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऊपर खींच रहा है। सिंस फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो उसका पुलिंग पावर बहुत ज्यादा होगा, तो ये ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, तो नेट क्या होगा, नेट डिक्रीज होगा, नेट डिक्रीज होगा, रहेगा तो ऊपर में, लेकिन नेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे भी कम होगा, यहां पे भी कम होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में यहां पे क्या होगा, ज्यादा कम नहीं होगा। क्लोरीन खुद खींच रहा था और जब ये दे रहा है तो बहुत कम दे रहा है, क्योंकि जो ओवरलैपिंग है वो वीकर ओवरलैपिंग है, और अगर वीकर ओवरलैपिंग है तो यहां पे देने की टेंडेंसी बहुत कम है,
तो क्लोरीन का फुल स्ट्रेंथ लग रहा है, तो बेटा इस केस में जो इसकी स्ट्रेंथ है ये भी ऊपर है, तो इसकी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होती है। तो अगर डायपोल मोमेंट का ऑर्डर है, दिस इज फ्लोरोबेंजीन, डायपोल मोमेंट का अगर ऑर्डर की बात करता हूं, ऑर्डर, सो फ्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन में किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होती है? क्लोरोबेंजीन। इन केस ऑफ फ्लोरीन, ड्यू टू रेजोनेंस दैट इज 2p2p overlap, a small decrease will take place and the decrease is more than chlorine in case of chlorobenzene। इस केस के रिस्पेक्ट में यहां पे जो डिक्रीज होगा ये क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? ठीक है बेटा, समझ में आई बात आपको? तो देखो रेजोनेंस इसलिए हम लोगों ने पढ़ा है बिकॉज इन सब बातों में बेटा एप्लीकेशन आता है। ये सब हम लोग ऑर्गेनिक में फिर से पढ़ते हैं यही सब चीजें, बिकॉज डायपोल मोमेंट वी हैव टू डिस्कस इन ऑर्गेनिक आल्सो। क्लियर? फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इज इट अंडरस्टूड? ओके, सो अब देखो ये जो बात करी हम लोगों ने, ये सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूएंट की बात करी है। अब अगर मैं डाई सब्स्टिट्यूएंट में बात करता हूं, अगर डाई सब्स्टिट्यूएंट में बात करता हूं तो देखो अगर डाई सब्स्टिट्यूएंट है और सिमिलर डाई सब्स्टिट्यूएंट में लगा देता हूं, सपोज मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट है फ्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ओके। अब देखो ये जो है बेटा ये खींच रहा है इस डायरेक्शन में, ये जो है ये खींच रहा है इस डायरेक्शन में, और अगर हम लोग इनका वेक्टर लेते हैं तो देखो ये कितना एंगल शेयर कर रहे हैं यहाँ पे 60 डिग्री। तो इस वाले केस में ये ऐसा होगा तुम्हारा वेक्टर एडिशन 60 डिग्री पे। इस वाले केस में अगर देखते हो ये ऐसा खींच रहा है, ये ऐसा खींच रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 120 का एंगल बनेगा, मतलब ऐसा होगा ये एंगल विल बी ऑफ 120 डिग्री। क्लियर? और यहां पे जो होगा ये 180 हो जाएगा, स्ट्रेंथ दोनों की सेम है 180 डिग्री। और हमको पता है डायपोल मोमेंट क्या होता है? म्यू रिजल्टेंट इज व्हाट? इट इज μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। सो एज द थीटा इंक्रीजेस योर डायपोल मोमेंट डिक्रीजेस। बराबर है, थीटा बढ़ जाएगा तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। सही बात है? तो देखो यहाँ पे तुम्हारा थीटा 60 डिग्री है, यहाँ पे थीटा 120 है और यहाँ पे थीटा 180 हो गया। सो भाई यहाँ पे तो ये तो क्लियरली हमको ऐसे समझ में आ रहा है लॉजिक से। हाँ भाई इसकी स्ट्रेंथ है x, इसकी स्ट्रेंथ है x, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नलिफाई हो जाएगा। मींस द डायपोल मोमेंट ओवर हियर इज व्हाट? इट इज 0। यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मुझे स्ट्रेंथ निकालना है एग्जैक्टली, अगर मुझे कैलकुलेट भी करना है तो वी कैन कैलकुलेट। सपोज इसकी स्ट्रेंथ है x, इसकी स्ट्रेंथ है x, सो व्हाट वी कैन टेक? इट इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 60 आ जाएगा। बराबर है? नाउ यू कैन सॉल्व दिस। यहां पे अगर मैं डाल देता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos 120। ओके, सो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट। तो बेटा यहां पे अगर मुझे डायपोल मोमेंट की बात करनी है तो अगर मेरे सब्स्टिट्यूएंट दोनों के दोनों सेम है, सो व्हाट आई कैन से? सपोज ये भी Cl है, ये भी Cl है, ये भी Cl है, तो if equal substituent are there, so what I say? Ortho greater than meta greater than para for same substituent। अगर मेरा सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो, सेम नहीं रहे, मान के चलो यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो 0 हो सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज फ्लोरीन जो है उसकी पुलिंग स्ट्रेंथ अलग है, क्लोरीन जो है उसकी पुलिंग स्ट्रेंथ अलग है। अगर फ्लोरीन 50 न्यूटन फोर्स है, चलो मान के चलो यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है वो 50 न्यूटन से खींच रहा है और यहाँ पे जो है वो 40 न्यूटन से खींच रहा है, तो क्या होगा? नेट तो अपवर्ड में लगेगा। बराबर है? सो अगर दोनों सेम है तो इट विल बी 0, अगर दोनों सेम नहीं है तो एक नेट डायरेक्शन में होगा, जस्ट लाइक टग ऑफ वॉर। तो अगर मैं सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो इट विल बी ऑर्थो मेटा पैरा। सो विल टेक दैट केस आल्सो। देखो अभी सवाल कैसे कैसे आएंगे इसके ऊपर। इनमें कभी कभी पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डायपोल मोमेंट, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता बेटा, इट इज अ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है? बिकॉज अल्टीमेटली सपोज मुझे अगर बात करनी है नेट डायपोल मोमेंट की,
देखो ये स्ट्रक्चर देखते हैं अभी हम लोग। अगर मैंने दिया ये क्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन, ये क्लोरीन। अब मुझे बताओ व्हाट इज द डायपोल मोमेंट ऑर्डर फॉर ऑल दिस कंपाउंड। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ कैलकुलेट करना है? नहीं भाई, कैलकुलेट क्या करना है? तो हमको वेक्टर एडिशन करनी है। ये ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, नेट जीरो हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, जो म्यू आएगा म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर cos 120, दैट विल बी म्यू। ये म्यू से इन दोनों का रिजल्टेंट इधर म्यू से खींचेगा, ये ऑलरेडी म्यू से ऊपर खींच रहा है तो इसका भी म्यू कितना आएगा? जीरो। तो इसके भी डायपोल मोमेंट जीरो, इसकी भी डायपोल मोमेंट जीरो। व्हाट अबाउट दिस? ये और ये नलिफाई कर रहे हैं, ये और ये नलिफाई कर रहे हैं, तो इसके भी डायपोल मोमेंट जीरो। मींस ऑल दिस मॉलिक्यूल्स आर व्हाट? ऑल दिस मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर। ऑल दिस मॉलिक्यूल्स आर व्हाट? नॉन पोलर। मैं दूसरा स्ट्रक्चर ले लूं, अगर मैं बता दूं कि भाई हाँ ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें मैं ये स्ट्रक्चर लगा देता हूं, हाँ भाई क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। व्हाट अबाउट दिस डायपोल मोमेंट? भाई ये क्लोरीन तो नलिफाई हो गया, ये ऊपर खींच रहा है, ये नीचे खींच रहा है, तो इसके वजह से तो कोई इफेक्ट है ही नहीं, तो इसको लगाओ ना लगाओ क्या फर्क पड़ेगा? क्या नहीं। तो इसके वजह से नलिफाई हो गया, तो खींचने वाला कौन बच गया? सिर्फ क्लोरीन बच गया। मतलब इसकी और इसकी डायपोल मोमेंट सेम हो जाएगी तुम्हारी। द डायपोल मोमेंट ऑफ बोथ दी स्ट्रक्चर्स विल बी सेम। तो यू हैव टू यूज द बेसिक कांसेप्ट, है ना, जो तुम लोग पढ़ लेते हो, वेक्टर एडिशन। सो दैट यू हैव टू फॉलो हियर। क्लियर? So this is what we can do when the substituents are same. In case of different substituent, then you have to use another concept again. अभी तक हम लोगों ने मोनोएटॉमिक देखा है सिर्फ, ठीक है। जब पॉलीएटॉमिक देखेंगे कि यहाँ पे पॉलीएटॉमिक रहेगा तब कैसे वेरी करता है। अगर मैं ले रहा हूं फ्लोरीन क्लोरीन, सो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो और इसमें काफी सारी चीजें होती हैं डायपोल मोमेंट में, तो दैट विल डिस्कस इन ऑर्गेनिक बेटा, क्योंकि उसके लिए ऑर्गेनिक का हमको और कंसेप्ट लगेगा, डायपोल मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। जहां पे हम लोग जब सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगाएंगे, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट जब लगाते तो वहां पे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में बात करेंगे, जहां पे हमको और अलग चीजें पढ़नी पड़ेगी। So similar to this benzene derivative, the another thing we have to discuss is what? Dipole moment in alkenes. Alkene में dipole moment कैसे होगी? अगर मैं मान लेता हूं, देखो C डबल बॉन्ड C H H H H, ठीक है। So what about this molecule? What about the dipole moment of this molecule? This is sp2 carbon, this is hydrogen. तो ये यहाँ पे अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट विल बी व्हाट? जीरो। सो यहाँ पे नेट जीरो हो रहा है। क्लियर? सो ये तो बड़े सिंपल से स्ट्रक्चर की बात थी। हम लोगों को जो डिस्कस करना है, व्हाट वी नीड टू डिस्कस, वी हैव टू टॉक अबाउट द आइसोमर्स। अगर मेरे पास ऐसा, चलो मान लो मेरे पास एक कंपाउंड दिया है ब्यूटूइन, ब्यूटूइन दिया है, अभी बेसिक नॉमेनक्लेचर तुम लोगों को आता है, दैट आई कंसीडर। तो ब्यूटूइन जो एक कंपाउंड है, अब इसमें व्हाट वी थी, हम लोग कैसे बात करते हैं, अगर ब्यूटूइन कंपाउंड दिया है तो ब्यूटूइन में दो तरह के कंपाउंड होते हैं। जैसे देखो ये डबल बॉन्ड है, सो डबल बॉन्ड तो प्लेन में होगा, इसके लगे हुए बॉन्ड प्लेन में होंगे, ये प्लेन में होंगे। तो ये प्लेन जो होता है, ये प्लेन में ये पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड के ये वन साइड हो गई, एक साइड हो गई, और दूसरी साइड है। तो अगर दो ग्रुप, दो सिमिलर ग्रुप, जैसे CH3 CH3 ये सेम साइड में है, CH3 CH3 अगर सेम साइड में है, H और H सेम साइड में है, तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग सिस, इसको बोलते हैं सिस आइसोमर। कौन सा आइसोमर? सिस। ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं इसको डिटेल में, अभी जस्ट नाउ यू हैव टू जस्ट कि भाई हाँ दो ग्रुप सेम साइड को है सिस बोला जाएगा, दो ग्रुप अपोजिट में है ट्रांस बोला जाएगा, ठीक है। तो दो ग्रुप अगर सेम, पहली बात तो इसके ऊपर दो अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, इधर CH3H है, इधर भी CH3H है, तभी सिस ट्रांस होता है। इधर CH3H, इधर CH3H, तो अलग अलग ग्रुप है, तो सिस ट्रांस कैन बी शोन बाय दिस कंपाउंड। तो ये जो है दोनों CH3 सेम साइड है, यहां पे बात करता हूं CH3 और CH3 अपोजिट साइड में है, ठीक है। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा सिस आइसोमर, ये हो गया ट्रांस आइसोमर।
अब देखो इसमें क्या होगा, अगर तुम्हारे ग्रुप सेम है, जैसे ये CS3, ये एग्जैक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अ 2 sp2 कार्बन एटम, सिमिलर ग्रुप CS3H CS3H, देन ओनली, ऐसा नहीं कि यहाँ पे CS3H है और यहाँ पे H और Cl है, बदल गया ना ग्रुप, उसमें नहीं, उसमें भी सिस्टेंस होगा, उसमें भी सिस्टेंस होगा। जैसे मैंने C डबल बॉन्ड C लगा दिया, यहाँ पे CS3, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl, दो सिमिलर ग्रुप ऑन सेम साइड, ये cis हो गया। तो सिमिलर ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, ये सिमिलर ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, H और अपोजिट में हो गए, ये ट्रांस हो गया। क्लियर है? तो सिस्टेंस होता है, लेकिन मैं अभी क्या बता रहा हूं, देखो इसमें अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट देखनी है कि अगर सेम ग्रुप रहे CS3H CS3H, दिस इज cis, दिस इज ट्रांस, तो देखो यहां पे जो है ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है, तो ये ऊपर खींच रहा है अपनी तरफ, इधर ये अपनी तरफ खींच रहा है, यहां पे ये ऐसे खींच रहा है और ये ऐसे खींच रहा है। मतलब नेट क्या हो जाएगा बेटा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, इससे ये कार्बन इससे जितना खींचेगा ये कार्बन उतना ही खींचेगा इस कार्बन से, बिकॉज ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, करेक्ट। तो यहां पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गई, 0 आ गई। लेकिन अगर वही बात यहां पे करते तो देखो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, बराबर है, ये इधर खींच रहा है और ये भी इधर खींच रहा है, तो सब के सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो तुम्हारा रिजल्टेंट ऐसा आएगा। तो यहां पे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0। मतलब अगर तुम्हारे ग्रुप सेम है, ग्रुप सेम है, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस CAB, इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, CAB। सो cis इज हैविंग मोर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस। किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी, cis की डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होगी इफ इट इज ऑफ दिस नेचर, CAB। Clear? So in this molecule, CAB molecule, the cis is having more dipole moment than trans. Okay? So लेकिन अगर ग्रुप बदल गए तो फिर फर्क पड़ता है, ग्रुप बदल गए तो फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल इसी की बात कर लेते यहाँ पे, इसमें ही समझ में आ जाएगा तुमको, देखो इसमें ही समझ में आ जाएगा। देखो जैसे ये कंपाउंड लेता हूं जो मैंने बनाया है, C डबल बॉन्ड CS3 HCl, ये क्या है, ट्रांस है, ये क्या है, ट्रांस। और दूसरा बना देता हूं C डबल बॉन्ड C CS3 HCl, ये है cis। अब इसमें अगर बात करते हैं तो देखो यहां पे Cl ऐसे खींच रहा है, यहां पे sp2 कार्बन ये भी ऐसे खींच रहा है, ये तो नलिफाई कर रहे हैं एक दूसरे को, ये नलिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है ये देखो इसमें इस डाइपोल में और इस डाइपोल में एंगल कितना है, 0 डिग्री, मतलब ऐड हो रहा है बेटा, ये भी ऐसा है और ये भी ऐसा है, एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ पे नेट वेक्टर ऐड हो रहे हैं। यहां पे देखोगे तो यहाँ पे ये ऐसे खींच रहा है और यहाँ पे ये ऐसे खींच रहा है, मतलब ये वेक्टर ऐसा है और ये वेक्टर ऐसा है, बराबर है। और इन दोनों के बीच में एंगल होगा थीटा 120। ये जो एंगल है ये कितना होगा, इसका और इसका जो ओरिजिन है तुम लोग ज्वाइन कर लोगे यहाँ पे, ये एंगल कितना बना है तुम्हारा, 120 डिग्री का एंगल है, बराबर है। सो आप देखो यहाँ पे एंगल बढ़ गया, सो एंगल बढ़ गया तो डाइपोल मोमेंट क्या होगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे एंगल कितना था मेरा, 0 डिग्री था, मतलब यहाँ पे इस केस में किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो रही है, ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस, ट्रांस की डाइपोल मोमेंट सिस से क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमको देखना पड़ेगा उसका आइसोमर कैसा है, ठीक है। तो हम लोग वो चीजें रखनी नहीं पड़ती बेटा, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू अंडरस्टैंड द concept behind that. Okay, so इसके और example है that we will discuss. Okay, so here we will conclude today's lecture. Done for the day. Thank you.